Yes, welcome all of you in Gyan Vidya channel. सेठ श्री सूरजमल कापड़िया आचार्य शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, 12th क्लास की जो इंग्लिश कंपल्सरी के अंदर एक जो स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल ए इम्पोर्टेंट स्टोरी, द टाइगर किंग। द टाइगर किंग स्टोरी वाज कंपोज्ड बाय कल्कि। This story is composed and written by Kalki. It is a very interesting story. The story is related to a king. We can say that the story is related to the Tiger King. The Tiger King was very brave and obstinate. Brave and ब्रेव, बहादुर, क्रेजियस जानते हो, क्रेजियस साहसी को बोलते हैं, जिसके अंदर करेज होता है। क्रेजियस, ब्रेव एंड ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है एक हठी राजा की कहानी है। तो वो आप ये पूछेंगे एक हठी और उसके राजा की कैसी कहानी है। दिस इज तो इसके अंदर द वन डे द इन्फेंट चाइल्ड की एक अनाउंसमेंट की गई थी, प्रेडिक्ट किया गया था किसने? एस्ट्रोलॉजर ने। उसके राज्य के अंदर एक बार एस्ट्रोलॉजर आए। एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया? प्रेडिक्ट, ये घोषणा की कि इस बच्चे की इन्फेंट जो चाइल्ड है, इसकी मृत्यु एक टाइगर से हो। तो राजा जो टाइगर किंग था बहुत चिंतित था अपने इन्फेंट प्रिंसेस के लिए कि भाई इसकी मृत्यु एक बाघ से होगी, कैसे होगा। राजा धीरे धीरे वो इन्फेंट जो प्रिंसेस था वो ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, 20 इयर्स एज का हुआ। तो एस्ट्रोलॉजर से ये घोषणा की कि ये टाइगर किंग के द्वारा मारा जाएगा। तो वो राजा तो था ही, तो उसने ये सोचा कि इस राज्य के अंदर, किंगडम के अंदर जितने भी टाइगर हैं, मैं उन सबको मार डालूंगा, तो मेरी मृत्यु कैसे। और टाइगर किंग किसके द्वारा? 100 टाइगर, 100 उसकी मृत्यु 100वें बाघ से होगी। उसकी मृत्यु किससे होगी? 100वें बाघ से होगी। तो राजा ने कहा क्यों ना मैं 100 बाघ मार दूं टाइगर, और मैं क्या हो जाऊंगा, जीवित हो जाऊं। तो उसने उस राज्य के अंदर, उस किंगडम के अंदर 1 by 1 करके एक टाइगर को क्या किया? मार दिया 1 by 1। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजर की प्रोक्लेम्ड थी, है ना, अनाउंसमेंट था कि ही वुड डाई बाय द 100 टाइगर। तो उसने क्या किया? जब ये सोचा कि तो उसने 100 के 100 फिर उसने 90 टाइगर मार दिए। ओनली ए टाइगर एस्केप, ओनली ए टाइगर एस्केप, ओनली वन टाइगर एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बच गया। केवल एक टाइगर एस्केप हो गया, बच गया। ही सर्च्ड एवरीवेयर, उसने हर जगह तलाशा। इन द एंड ऑफ द स्टोरी he found 800 tiger and he shoot him, but it was only fainted। और वो क्या था? केवल बेहोश हो गया था। वो जो टाइगर एक बच्चा था ना, उस टाइगर के जब उसने शूट किया, पुलिस ने इसको जब शूट किया, मारा उसको, तब वो टाइगर क्या था कि it was only fainted, वो केवल बेहोश हो गया था। After few minutes, after few times, he recovered, वो ठीक हो गया। तो कहने का मतलब है जो प्रोक्लेम थी एस्ट्रोलॉजर की, वो सच कैसे साबित हुई? मैं आपको बता दूं कि वो जो 100 बाघ था वो मारा नहीं था, 99 टाइगर तो उसने मार दिए थे। उसने सर्च किया और उसने टाइगर को मार दिया। लेकिन जो एक टाइगर बचा था, कहां पर, कौन सी जगह की स्टोरी है ये? प्रतिबंधपुरम। ये नाम मैं बता भूल गया था, प्रतिबंधपुरम। ये कहानी है प्रतिबंधपुरम की। तो प्रतिबंधपुरम के अंदर उसने कितने टाइगर मार दिए? 99 मार दिए। अब एक टाइगर क्या था? बच गया। अब वो उसको मारा भी था, तो राजा ने ये सोचा कि मैंने 100 टाइगर मार दिया, ठीक है। लेकिन इट वाज एस्केप, वो क्या था? बच गया था। इट वाज ओनली फेंटेड, केवल बेहोश था, और वो रिकवर हो गया, ठीक हो गया। अब क्या हुआ? वो राजा अपने उस लड़के के लिए क्या लाया? एक वुडन टाइगर, लकड़ी का बना हुआ
के अंदर क्या हो गई थी, चुभ गई थी, पियर्स हो गई थी। पियर्स होने की वजह से राजा के क्या हो गया, सेप्टिक हो गया, और सेप्टिक होने के बाद राजा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार राजा की जो मृत्यु हुई, तो जो एस्ट्रोलॉजर की जो थी भविष्यवाणी, वो कैसी हुई, सच साबित। वास्तव में जो एस्ट्रोलॉजर ने जो घोषणा की थी, अनाउंसमेंट किया था, वो वास्तव में कैसा हुआ था, सच साबित। तो बच्चों कहने का मतलब हुआ है कि कभी कभी आदमी भी आदमी क्या हो जाता है, एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं मानता है, तो वो भविष्यवाणी कभी कभी क्या हो जाती है, सच साबित हो जाती है, और वास्तव में उस राजा की मृत्यु हालांकि नहीं सच साबित होती, लेकिन वो लकड़ी के टाइगर के द्वारा मरा। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि सच भी और सच नहीं भी, क्योंकि वो ओरिजिनल टाइगर से नहीं मरा था, वुडन टाइगर से मरा था। तो यही इस कहानी के अंदर शॉर्ट स्टोरी है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको स्टोरी इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूँ, समझिएगा क्या स्टोरी है। द स्टोरी इज थीम स्टोरी पैराफ्रेजेस समरी ऑफ द स्टोरी। द टाइगर किंग इज द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव एंड ऑब्स्टिनेट किंग। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हठी राजा की कहानी है। इट वाज ए प्रिडिक्टेड, PIDICTED, प्रिडिक्टेड या सेकंड फॉर्म लगा दिया है, प्रिडिक्टेड, और उसने क्या किया, इट वाज प्रिडिक्टेड, ये घोषणा की गई एट द टाइम टू हिज ए बर्थ दैट ए टाइगर वुड cause from death, a tiger could be cause of his death। ये एक प्रिडिक्टेड किया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था कि भाई इसकी मृत्यु एक टाइगर से होगी। और वो राजा कैसा था, ऑब्स्टिनेट था, जिद्दी था, करेजियस था, ब्रेव था। So he decided to all kill the tiger। So he decided to kill the all tiger because he would die by the hundreds tiger। So he decided to kill all tigers and he killed all the tigers, but only a tiger was escaped। केवल एक टाइगर बच गया था, because it was only fainted। He killed so many tigers with great cruelty, and he within took life of the many innocent animals। We can say that he killed many innocent tigers। बताइए, 99 टाइगर मार दिए, innocent टाइगर थे, क्या जरूरत थी, लेकिन उसने innocent जो क्रीचर थे, क्रीचर प्राणी को बोलते हैं, innocent का मतलब होता है जो बिल्कुल निर्दोष हो, innocent क्रीचर, और वो innocent क्रीचर इसने किसने मार दिए, राजा ने मार दिया, क्योंकि वो ऑब्स्टिनेट था and he wanted to save his life। He wanted to show a false astrologer talking। वो ये दिखाना चाहता था कि एस्ट्रोलॉजर की जो बात है वो कैसी है, wrong है। He wanted to prove that, वो इसको सिद्ध करना चाहता था। So he killed all the innocent creature। इसने जितने उसने innocent creature थे वो क्या कर दिए, मार दिए। That and wished to be all with a happened to all the and caught and all of the after killing the many tigers, a small wooden tiger, है ना, a wooden tiger caused him death, only a wooden tiger caused his death। और उसकी मृत्यु का कारण कौन बना, cause का मतलब होता है कारण बना, wooden tiger। उसकी मृत्यु का कारण कौन बना, वुडन टाइगर, है ना, caused his death। फिर आगे लिखा है thus came by a painted end of the 100 king when he was a sympathy and the abidal। इस तरीके से जिसके हृदय में वन्य जीवों के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। We can say that he had no sympathy of wild animals। We can say that he had no sympathy। Thus we can say that he had no sympathy
he had no sympathy of wild animals. जंगली जानवरों के प्रति उसका कोई भी प्रेम नहीं था. We can say that he had no sympathy of wild animals. जंगली जानवरों के प्रति उसका कोई भी क्या नहीं था, प्रेम नहीं था. तो बच्चों ये कहानी एकदम शॉर्ट कहानी थी, मैंने आपको संक्षिप्त में बताई थी. टाइगर किंग बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. इस कहानी के अंदर कल की हमको ये पता चलता है कि जो राजा था वो बहुत ही क्रूर था और ऑब्स्टिनेट था और करेजियस था. उसने हॉल टाइगर्स, इनोसेंट टाइगर्स किल कर दिए थे. ओनली ए टाइगर एस्केप्ड. इट वाज ओनली फ्रंटेड बट द एस्ट्रोलॉजर predicted was correct because in the end of the story he was killed by a wooden tiger. उसकी मृत्यु किसके कारण हुई, एक लकड़ी के भाग के कारण हुई. तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर है, एक बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आंसर आया हुआ था, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग. व्हाट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग. टाइगर किंग की राजा की जो कहानी है वो आप लिखिए कि इसके अंदर क्या है. और एक क्वेश्चन इसके अंदर बोर्ड का और आया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ. क्वेश्चन क्या था, नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टाइगर किंग. कहानी के अंत में क्या घटना घटित हुई. एक दिन राजा अपने पुत्र के लकड़ी के लिए एक दिन राजा बताइए, जैसे अंग्रेजी में आपको कहूं, एक दिन राजा का पुत्र लकड़ी के टाइगर के साथ खेल रहा था. तो क्या तुम बता सकते हो बेटा, बताओ क्या होगा. एक दिन राजा का लड़का लकड़ी की टाइगर के साथ खेल रहा था. वन डे द टाइगर्स या द किंग्स सन वाज प्लेइंग. द किंग सन या प्रिंसेस बोल दो, सन बोल दो. द किंग्स सन या प्रिंसेस वाज प्लेइंग खेल रहा था. किसके साथ, विद द वुडन टाइगर. देखिए वाज का प्लस साइन लगाया ना आपने, खेल रहा था. किसके साथ खेल रहा था, वुडन टाइगर के साथ खेल रहा था. विद द वुडन टाइगर. और वह स्वयं उस खिलौने को अपने बेटे के लिए उसके जन्मदिन पर खरीदा था. He himself bought it. खरीदना को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, bought. B-U-Y, माने खरीदना होता है ना, उसकी सेकंड फॉर्म अपन क्या लगाते हैं, bought. B-O-U-G-H-T. तो एक तरफ मैंने लगाया बाद में साइन जी और एक तरफ मैंने क्या लगा दिया, सेकंड फॉर्म लगा दिया. He bought it on his birthday. He bought it on his birthday. और बच्चे ने क्या किया, अब उसने क्या खेल रहा था और उसके लिए भेजा था. वह लकड़ी के कुतरे पहले से टुकड़े थे. एक टुकड़ा उसके हाथ में घुस गया. एक वन पीस पियर्स, P-I-E-R-C-D. A piece, one piece pierced. pierce का मतलब होता है चुभ जाना, चुभ गई, ठीक है ना, उसके लग गई. क्या, वन पीस pierced. उसके क्या हो गया था, P-I-E-C-E, पीस का टुकड़ा होता है. वन पीस pierced in his, कहाँ लग गई थी, in his hand, उसके हाथ में लग गई थी. and there was a heavy wound, और एक गहरा घाव हो गया था. and the septic spread out in his body, and the poison spread out in his body. and after some days, after few days, he passed away, और वह गुजर गया. thus we can say that the astrologer predicted was true. thus we can say the astrologer